चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे रूल नंबर 24 पे। रूल नंबर 24 और 25 रूल की अगर बात करूं, ये क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में आते हैं कि दो टाइप ऑफ पर्सन, जब दो पर्सन मिलके काम कर रहे होते हैं आपका, ठीक है। जैसे बोलूं यहाँ बोलूंगा 6 मैन और 8 वुमेन, कि अगर 6 मैन काम करेंगे या फिर आपकी 8 वुमेन काम करेगी, वो आपका काम कंप्लीट करेंगे 86 डेज में, ठीक है। सपोज करो आपको घर से काम पे जाना कहीं बाहर, आपके पेरेंट्स कोई आपको काम बोलते हैं, तो वो दो चीजें आपको बोल सकती हैं। बोल सकती है कि अकेले जा काम करके आ, जब बोल सकते हैं तुम दोनों भाई जाओ काम करके आओ। इसके अलावा एक और चीज बोल सकते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक जाओ ये सामान लेके आओ। तो आपकी यहां मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। एक है यहाँ पे राम जाएगा अकेला, है ना। एक है राम और श्याम इकट्ठे जाएंगे, राम एंड श्याम इकट्ठे जाएंगे। एक होगा राम जाएगा या फिर आपका श्याम जाएगा, है ना। देखो राम जाएगा जो वो काम करेगा, है ना। राम एंड श्याम जाएंगे, ये भी वही काम करेंगे जो राम ने अकेला करना है। अब राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा, तब भी वही काम मेरे पास कंप्लीट होगा जो मेरे पास इन दो कंडीशन में किया जाएगा। तो अगर एंड की बात करूं तो एंड का यहां मतलब है, यहां पे आपका एंड का मतलब राइट करता है मेरे पास कि प्लस, क्योंकि दोनों लोगों को इकट्ठा काम करना है, दोनों लोगों को इकट्ठा काम कर रहा है। और अगर बात करूं राम और श्याम, तो और का मतलब यहां से क्या होगा आपका इक्वल टू, क्या होगा यहां से आपका इक्वल टू, कि अगर राम काम करेगा या फिर आपका यहां से श्याम काम करेगा, वो दोनों आपके सेम वर्क करेंगे। तो इसका मतलब है राम जा या फिर श्याम जा, मेरे पास काम सेम कंप्लीट होना आपका यहाँ पे, तो मेरे पास तभी आपका यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज हुआ है ना। अब देखिए यहां से आपका अगर हम क्वेश्चन यहां पढ़े, पहला क्वेश्चन क्या आपका, 6 मैन और 8 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 86 डेज। इसका मतलब क्या माना आपका, देखो मैंने बोला 6 मैन और मतलब इक्वल टू 8 वुमेन, ठीक है। ये काम कंप्लीट करेंगे आपका कितने डेज में, 86 डेज में। कितना आपका यहाँ पे 86 डेज में, ये बोला गया। जो काम 6 मैन मेरे पास आपके 86 डेज में करेंगे, वही काम आपके 8 वुमेन मेरे पास 86 डेज में कंप्लीट करेगी। अब अगर यहां बात करूं आपने ये लिखा कैसे है, आप बोलोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, कैसे लिखा, देखो आपका यहाँ पे ये डेज है इंटू ये आपका मैन है, ये क्या आपका मैन इंटू आपका यहाँ से क्या मेरे पास डेज। ये कौन सा फॉर्मूला बना आपका यहाँ से, डी इंटू एम इंटू टी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू डी इंटू एम इंटू टी अपॉन डब्ल्यू। ये 1 वाली कंडीशन होगी, वो आपकी 2 वाली कंडीशन होगी। यही फॉर्मूला बना आपका यहाँ पे। अब सेम काम कर रहे हैं, मैंने इसलिए नीचे कुछ नहीं लिखा है आपका, और आपको पर आवर टाइम गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपका टी नहीं लिखा है। लेकिन ये दोनों लोग मेरे पास जो है, ये वाले लोग और ये वाले लोग आपका काम मेरे पास सेम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, पूरा आपका टोटल वर्क किसके बराबर आएगा आपका यहाँ से, टोटल वर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जब आपका ये टोटल वर्क आया, अब फॉर्मूला यहां देखो मेरे पास क्या मैं यहां बना सकता हूं, और आपका अगर मैं यहां से 86 और 86 को दोनों को कैंसिल कर दूं, है ना, तो क्या होता है यहां से आपका 6 मैन इक्वल टू 8 वुमेन, 6 मैन इक्वल टू 8 वुमेन। यहां से क्या बन के आएगा आपका, एफिशिएंसी ऑफ मैन इज टू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इक्वल टू, यहां पे काटूंगा क्या बनेगा 4:3, क्या बनेगा 4:3। क्या किया मैंने, W को नीचे ले आया, और आपका मेरे पास जो यहाँ 6 था, आपका 3 बचा, वो आपका नीचे चले गया। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इक्वल टू 4/3, तो आपकी रेशो की फॉर्म में ये बन गया। यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी कि जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैन आनी है वो बराबर आनी 4 के, और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन आनी वो किसके आप इक्वल आएगी आपकी 3 के। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी के साथ आपको क्या निकालना पड़ता है मेरे पास, टोटल वर्क। क्या निकालना पड़ता है, टोटल वर्क। वही चीज, पहले टोटल वर्क, फिर एफिशिएंसी, फिर आपके डेज निकलते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, मतलब डेट आपको डेज की फॉर्म में निकालना है यहाँ पे आपको। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वर्क इक्वल टू, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तब भी आपका टोटल वर्क आएगा, अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तब भी आपका टोटल वर्क आएगा। देखो क्या आपका 6 4 जा 24 इंटू 86, 8 3 जा 24 इंटू 86, आपका सेम ही आना है। तो हमने यहां पुट किया आपका 86 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 इंटू
86, ये किया हमने यहाँ पे पुट आपका, तो आपका टोटल वर्क आया 24 इंटू 86। इसको सॉल्व मत करो क्योंकि बाद में आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी कहीं ना कहीं से। तो टोटल वर्क आया, एफिशिएंसी आई। अब क्या निकालना आपका यहाँ पे, इन लोगों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। तो आप लिखोगे यहाँ से क्या 14 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 4 प्लस 10 इंटू 3, 14 4 आपका 56 प्लस 30 इक्वल टू 86। ये इन लोगों की मेरे पास एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आई है ना। आपकी 1 डे एफिशिएंसी आ गई यहां से। अब यहां फाइंड करना आपको डेज ऑफ 14 मैन प्लस 10 वुमेन इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इन लोगों की, वो मेरे पास क्या 86। तो 86 आपस में कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा आपका यहाँ से 24 डेज। कितना यहाँ से आंसर है मेरे पास 24 डेज। तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन मेरे पास यहाँ गिवन नहीं है, 24 डेज इसका क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर। रूल नंबर 24 का आंसर कितना है आपका 24। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल इजीली समझ आया होगा, कुछ इतना टफ नहीं था इसमें, बस वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही इंप्लीमेंट हो रहा है आपका यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ से आपका सेकंड रूल नंबर 25 क्या है, 5 men कैन डू ए वर्क इन 2 days। तो यहाँ पे आप लिखो 5 men कैन डू ए वर्क इन 2 days, ठीक है। ऑल्सो एंड बोला तो इसका मतलब एंड को प्लस नहीं करना है, बोला 5 men आपके 2 दिन में काम कर रहे हैं और एंड मेरे पास यहाँ पे 3 बॉयज आपके 5 days में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का मेरे पास इक्वल गिवन है। अगर स्टार्टिंग में इकट्ठा दिया होता ना यहाँ पे कि 5 men एंड 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 2 days, तो स्टेटमेंट पढ़ो ना इंग्लिश की आप, जो 5 men एंड 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 2 days, तो मतलब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब बोला 5 men 2 दिन में काम करते हैं और जो 3 बॉयज है वो आपके 5 दिन में काम करते हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 बॉयज इन 5 days, यही बोला गया यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ से क्या करना है हमने, 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पे आपका मैन बाय बॉय इक्वल टू 3/2। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 3 और एफिशिएंसी ऑफ बॉय इक्वल टू 2, ये बना आपका यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ से क्या मेरे पास, अगर बोलूं कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाय 10 men एंड 3 बॉयज, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे पास टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या आपका, ये टोटल वर्क है, तो इसका मतलब टोटल वर्क इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 30, ये मेरे पास क्या है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, अब मैंने निकालना है कि 10 men एंड 3 बॉयज कितने दिन में काम करते हैं। तो 10 men होंगे तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 3, क्या आएगा 10 इंटू 3 प्लस 3 बॉयज इंटू मेरे पास क्या आपका 2, ये कितना बनेगा आपका 36। तो इसका मतलब जो आपके 10 men है, 10 men और 3 बॉय, इनकी 1 डे की एफिशिएंसी कितनी है 36। अब टोटल काम 30 करना है, लेकिन वो एक दिन में 36 काम कर सकते हैं, इसका मतलब उनको एक दिन भी कंप्लीट नहीं लगेगा, वो पहले ही दिन में मेरे पास मिड किसी टाइम के बीच में ही आपका काम कंप्लीट कर देंगे, यही मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेज टेकन बाय 10 men टोटल वर्क अपॉन 36, ये कितना आएगा आपका यहाँ से 5/6, कितना आएगा आपका यहाँ से 5/6 मेरे पास इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से क्या मेरे पास आंसर 5/6 डेज। मतलब एक पूरे दिन के अगर मैं 6 हिस्से करूंगा उसमें से सिर्फ 5 हिस्से मेरे पास काम हुआ है, बाकी मेरे पास काम कंप्लीट हो गया उसी टाइम के अंदर ही, ठीक है। ये आपका हुआ यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं, आपका रूल तो दोनों पढ़ लिए, अब इन रूल पे बेस आपके 3 क्वेश्चन देखते हैं। 16 वुमेन एंड 24 men कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 18 days, ठीक है। तो यहाँ क्या बना आपका 16 वुमेन प्लस 24 men कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 18 days, ये 18 days में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इफ ईच वुमेन टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क, इसका मतलब अगर टाइम की बात करूं तो जो वुमेन है और जो आपका मैन है ये टाइम लेगी डबल, है ना। वुमेन टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन, अगर मैन आपका 1 टाइम ले रहा है तो वुमेन आपकी डबल टाइम लेगी, मतलब ट्वाइस हो गया, मतलब 2 हो गया। तो अगर टाइम के हिसाब से ऐसा है तो एफिशिएंसी के हिसाब से क्या होगा 1:2, क्या होगा यहाँ से 1:2। तो एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इक्वल टू 1 और एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 2, ये 2 चीज़ आपकी यहाँ से आ गई, है ना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से हमने पुट करना है, टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क आपका यही है ना, किसके बाद 16 इंटू 1
प्लस 24 इंटू 2 इंटू 18, यह है यहाँ से आपका। तो 16 और 48 यहाँ से आएगा 64 इंटू 18, ये मेरे पास क्या है आपका टोटल वर्क। क्या है यहाँ से आपका टोटल वर्क। अब ये काम किसको करना है आपका 24 मैन को। तो 24 मैन कैसे करेंगे, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ, ये टोटल वर्क आया, एफिशिएंसी ऑफ 24 मैन इक्वल 24 इंटू 2 इक्वल टू 48, यह भी चीज आ गई। अब देयरफॉर यहाँ पे क्या निकालना है अपना, टाइम टेकन बाय 24 मैन। कैसे आएगा यहाँ से आपका टाइम, देखो ये आएगा आपका टोटल वर्क कितना है 64 इंटू 18 अपॉन 48। तो 16 4 जा 16 3 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो 6 4 जा कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 24 डेज। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 24 डेज। तो आपका यहाँ पे काम कंप्लीट होगा 24 डेज में, 24 डेज में। ठीक है, ये रूल आपको समझ आया यहाँ से क्वेश्चन इस पे। अब देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 men and 8 women together can complete a work in 5 days। टुगेदर बोला गया तो मतलब 10 men and 8 women together can do a work in 5 days, है ना। वर्क डन बाय 1 man in 1 day is equal to half the work done by men in 1 day। इसका मतलब अगर मैन आपका 2 वर्क करेगा तो वुमेन यहाँ से आपका आधा काम करेगी, मतलब 1 काम करेगी। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही बना आपका, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा आपका टोटल वर्क, क्या निकलेगा आपका यहाँ से मेरे पास टोटल वर्क। ये आपका इसका आंसर है मेरे पास 24, है ना। इस क्वेश्चन के बाद आपका ये क्वेश्चन देखते हैं, 10 इंटू 2 20 प्लस 8 इंटू 1 8 इंटू क्या आपका 5। तो टोटल वर्क कितना बना आपका यहाँ से 28 इंटू 5। अब यही काम किसको करना है आपके 4 मैन को और 6 वुमेन को। तो 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, ये कितना बना 14। कितना आपका यहाँ से 14। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय 4 मैन प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन मेरे पास एफिशिएंसी 2। कितना बना आपका यहाँ से 10 डेज। कितना आपका यहाँ से मेरे पास 10 डेज। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है मेरे पास 10 डेज। ये क्वेश्चन यहाँ से रह गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन आपका बोला गया 3 मैन इन 6 डेज एंड 5 वुमेन इन 18 डेज। 3 मैन एंड 6 डेज, ठीक है। 3 मैन इन 6 डेज एंड 5 वुमेन इन 18 डेज, ये बोला गया यहाँ से आपका, है ना। यहाँ रिलेट करो 6 3 जा 18 और 18 आपस में कैंसिल। तो यहाँ से क्या बन के आया आपका मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 5 अपॉन 1, ये बना आपकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन इक्वल टू 5 और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इक्वल टू 1, दो चीज़ आपकी यहाँ से फाइंड आउट होगी, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या आपका, इफ 4 men and 10 women together can do the work, 4 men and 10 women, तो 4 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1, ये कितना आपका यहाँ से मेरे पास 30। कितना आपका यहाँ से 30 बन गया आपका यहाँ से। अब यहाँ बोला गया आपका 30, तो मेरे पास आ गया आपका क्या, इन लोगों का काम मेरे पास, इन लोगों की एफिशिएंसी, इन लोगों की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे आएगा यहाँ से आपका, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन 5 इंटू 6, ये बनेगा आपका 15 इंटू 6 कितना बना 90। कितना बना आपका यहाँ से 90। आपका क्लियर यहाँ से। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे आएगा आपका यहाँ से डेज की फॉर्म में, टेकन बाय 4 मैन प्लस 10 वुमेन इज इक्वल टोटल वर्क कितना आपका 90 अपॉन ये कितना आपका 30। आंसर आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 3। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 3 डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके 4 मैन और 10 वुमेन है वो इसी काम को करने के लिए मेरे पास कितने दिन लेंगे आपके यहाँ से मेरे पास 3 डेज। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 24 एंड 25 हुआ। चलते हैं आपका नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 26 पे।